इंट्रोडक्शन। संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान का वह भाग है जो न केवल इसके उद्देश्यों और आदर्शों का सार प्रस्तुत करती है, बल्कि संविधान के निर्माण का मुख्य आधार भी बनाती है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा, सोल और दिशा निर्देशक प्रकाश स्तंभ, गाइडिंग लाइट कहा जाता है। यह एक ऐसा घोषणापत्र है जो बताता है कि भारतीय राज्य किस सिद्धांत पर आधारित है और किन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है। 2. इतिहास और विकास, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन। 2.1 ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। प्रस्तावना की जड़ें। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया जिसे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन कहा गया। इसमें भारत के संविधान के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख था। संप्रभुता, स्वतंत्रता, न्याय, समानता, बंधुता। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ही बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का मूल आधार बना। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। Quote by Nehru Assembly Speech. We are laying the foundation of a free nation where social, economic and political justice will prevail, where liberty, equality and fraternity will reign supreme. 2.2 संविधान सभा की बहसें, डिबेट्स ऑन प्रियम्बल। संविधान सभा के सदस्यों के बीच प्रस्तावना को लेकर लंबी चर्चाएं हुई। कई सदस्यों ने सुझाव दिया कि प्रस्तावना में गांधीयन प्रिंसिपल्स, गांधीवादी आदर्शों को भी जोड़ा जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का एक अनिवार्य हिस्सा होगी, लेकिन यह संविधान का श्रेणीगत प्रवर्तन योग्य अधिकार, जस्टिशिएबल राइट नहीं होगी। अंततः प्रस्तावना को संविधान के अंतिम ड्राफ्ट में शामिल किया गया। 3. प्रस्तावना का पाठ और विश्लेषण, टेक्स्ट एंड एनालिसिस ऑफ प्रियम्बल। पाठ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सुनिश्चित करने के लिए संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। अब चलिए एक एक शब्द को डिकोड करते हैं। 3.1 संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरन। भारत बाहरी या भीतरी किसी भी शक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं है। कोई विदेशी हस्तक्षेप भारत के नीतिगत निर्णयों को प्रभावित नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में भारत स्वतंत्र रूप से भाग ले सकता है। MCQ टिप। भारत कब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना? 26 जनवरी 1950 को। 3.2 समाजवादी, सोशलिस्ट। आर्थिक असमानता को दूर करना, संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया। डीप नोट। भारत में समाजवाद का अर्थ पश्चिमी देशों के साम्यवाद, कम्युनिज्म से भिन्न है। यहाँ ये लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। 3.3 पंथनिरपेक्ष, सेक्युलर। भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। राज्य सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान रखता है। धर्म और राज्य के कार्यक्षेत्र अलग हैं। इंपॉर्टेंट। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संदर्भ में धर्म से दूरी नहीं बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान आदर है। 3.4 लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। सरकार जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता की होगी। सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्राप्त है। 3.5 गणराज्य, रिपब्लिक। सर्वोच्च पद राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं बल्कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा भरा जाएगा। 4. प्रस्तावना के प्रमुख उद्देश्य की ऑब्जेक्टिव्स। 4.1 न्याय, जस्टिस। सामाजिक न्याय, जाति, धर्म, लिंग से परे। आर्थिक न्याय, धन का समान वितरण। राजनीतिक न्याय, सभी को राजनीतिक अधिकार। 4.2 स्वतंत्रता, लिबर्टी। अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार और उपासना की स्वतंत्रता। 4.3 समानता, इक्वालिटी। कानून के समक्ष समानता, अवसरों में समानता। 4.4 बंधुता, फ्रेटर्निटी। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करना। जाति, धर्म, भाषा के भेदभाव को समाप्त करना। 5. संविधान संशोधन और प्रस्तावना, अमेंडमेंट्स एंड प्रियम्बल। 5.1 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता शब्द जोड़े गए। इसने प्रस्तावना को और अधिक आधुनिक और समावेशी बनाया। 5.2 महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, मेजर कोर्ट केसेस। बेरोबारी यूनियन केस 1960। SC ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। के शिवानंदा भारती केस 1973। SC ने उल्टा निर्णय दिया, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है और संविधान की मूल संरचना को नहीं बदला जा सकता। LIC ऑफ इंडिया केस 1995। SC ने दोहराया कि प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना है और इसमें उल्लिखित मूल्य भारतीय संविधान के मूल मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। 6. आज के संदर्भ में प्रस्तावना का महत्व, मॉडर्न रेलेवेंस। प्रस्तावना आज भी हर भारतीय को ये याद दिलाती है कि लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। जब भी मूलभूत अधिकारों या कर्तव्यों की बात आती है, प्रस्तावना हमें सही दिशा देती है।
हाल के वर्षों में नागरिकों ने आंदोलनों और जनभागीदारी में प्रस्तावना को एक प्रेरणास्रोत के रूप में उद्धृत किया है। 7. MCQS/PYQS क्विक नोट्स। वी द पीपल शब्द किसे दर्शाते हैं? संविधान की सार्वभौमिकता। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन 1976। संविधान सभा ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947। बंधुता का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय एकता और अखंडता। किस केस ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा माना? केशवानंद भारती केस। प्रस्तावना केवल शब्द नहीं है, यह 135 करोड़ भारतीयों का साझा सपना है, एक ऐसा सपना जिसे हर दिन हम जीते हैं, निभाते हैं। चलो संविधान के इस सपने को अपनी जिंदगी का मिशन बनाएं।